हेलो नमस्कार हाय, जो भी हो आपका स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है बाइनरी ट्रेडिंग हिंदी। और आज हम देखने वाले हैं 5 सेकंड की स्ट्रेटेजी, वो भी मोबाइल पर। ओके, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मेरा नाम है सोमा बगल और चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। इस स्ट्रेटेजी में आपको कैंडल का टाइम फ्रेम करना है 10 सेकंड का और आपको ट्रेड लेना है 5 सेकंड का। ये मोबाइल की स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है। आपको इसमें सिर्फ एक ही इंडिकेटर यूज करना है जिसका नाम है बोलिंजर बैंड। और बोलिंजर बैंड की थोड़ी सी आपको सेटिंग चेंज करनी है। इसकी सेटिंग मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो में बताई है। इसकी सेटिंग्स बहुत ही सिंपल है, 20 और 2। इसका मतलब है कि पीरियड में आपको 20 कर देना है और डिविएशन में आपको 2 कर देना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी कैंडल बोलिंजर बैंड के ऊपर वाले लाइन को टच करे तो आपको नीचे वाला 5 सेकंड का ट्रेड लेना है। और बोलिंजर बैंड के निचले हिस्से को कैंडल टच करे तो ऊपर का आपको 5 सेकंड का ट्रेड लेना है। आप वीडियो में देख सकते हैं मैं कैसे ट्रेड लेता हूं। अब हमें बोलिंजर बैंड का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि बोलिंजर बैंड से हमें वोलेटिलिटी का पता चलता है, मतलब चार्ट की वोलेटिलिटी का पता चलता है। फिर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड आइडेंटिफाई करने में हमें मदद मिलती है। और बोलिंजर बैंड यह हमें बताता है कि बाजार शांत है या बाजार जोर से है। जब भी आप कोई इंडिकेटर यूज करते हो तो आपको इंडिकेटर के बारे में थोड़ी जानकारी रहनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उस इंडिकेटर का हमें कैसे यूज करना है और वो इंडिकेटर हमें क्या बताता है। ओके, तो मैंने यहाँ पर आपको सारी जानकारी बता दी है। अब हम लेते हैं सीधा ट्रेड। बातें करते वक्त हमने 3 ट्रेड लिए थे। पहला वाला हमारा ट्रेड जीत चुका था, दूसरा वाला हार चुका था और तीसरा वाला भी जीत चुका था। तो अब हम आगे ट्रेड लेते हैं। 5 सेकंड की स्ट्रेटेजी यूज करते वक्त आपको बहुत ही कॉन्सेंट्रेट रहना पड़ता है। यहाँ पर आपको ट्रेड की पोजीशन बहुत ही सही जगह पर लेनी पड़ती है। अगर आपकी थोड़ी सी भी पोजीशन ऊपर नीचे होती है तो आपका ट्रेड हारने की संभावना 99% रहती है। इस स्ट्रेटेजी में रिस्क बहुत ही ज्यादा है। इस स्ट्रेटेजी का उपयोग वही लोग कर सकते हैं जिसके अकाउंट में बहुत सारा मनी हो, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बताया है कि ज्यादा कैपिटल होने से आपकी रिस्क थोड़ी सी कम होती है और आप अच्छे से मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपके अकाउंट में बहुत सारा कैपिटल है तो आप कभी भी हार नहीं पाओगे, बहुत ही ज्यादा मनी कमाओगे। चाहे आपके अकाउंट में कितना भी क्यों ना कैपिटल हो, लेकिन अगर आप अच्छा मनी मैनेजमेंट नहीं करते तो आपका अकाउंट जीरो होने में बहुत देर नहीं लगती। ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बहुत सारा मनी भी है, यहाँ पर बहुत सारे रिस्क भी है, लेकिन रिस्क हम थोड़ी सी कम कर सकते हैं। एक बात बताओ, रिस्क कौन से बिजनेस में नहीं है? ट्रेडिंग के व्यतिरिक्त आप कौन सा भी बिजनेस करो उसमें भी रिस्क रहती है। मान लो कि आपको एक होटल खोलना है और उसके लिए आपको कम से कम 5 लाख रुपए तो लगेंगे और आपने होटल खोल भी लिया, लेकिन क्या गारंटी है कि वो होटल वहाँ पर चलेगा? अगर होटल वहाँ पर अच्छे से नहीं चला तो आपको होटल बंद करना ही पड़ेगा, तो वहाँ पर भी आपको लॉस होना ही है। चाहे आप कौन सा भी बिजनेस करो उसमें आपको रिस्क रहती ही है, क्योंकि आपको लेना पड़ेगा रिस्क, तभी तो मिलेगी लड़की और होगा इश्क। सॉरी। और हाँ, 1 मिनट, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मतलब सारे वीडियो में बताता हूँ कि मुझे कमेंट करो और क्वेश्चन पूछो। तो एक लड़का है शहबाज अहमद, उन्होंने बहुत सारे कमेंट की है, लेकिन उनकी एक भी कमेंट मुझे समझ में नहीं आई। जब भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो तो सिंपल भाषा में क्वेश्चन पूछे यार, जो कि मुझे समझ में आ जाए। शहबाज अहमद, क्या आपकी मतलब तुम्हारी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है ऐसे लगता है मुझे, कोई बात नहीं चलो, लेकिन आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, क्या बताओ आपको। ओके, तो मैं आपको ट्रेडिंग की एक सच्चाई बता देता हूँ। हम हर रोज ट्रेडिंग करते हैं, बस शनिवार और रविवार छोड़ के हम हर रोज ट्रेडिंग करते हैं। तो आपने देखा होगा कि हर रोज अलग अलग मार्केट रहता है। मेरे साथ तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं सलग मतलब 2-4 दिन ट्रेडिंग हार जाता हूँ, लेकिन मेरा एक फिक्स मनी मैनेजमेंट रहता है। फिर भी मैं कभी कभी लॉस में जाता ही हूँ, और लॉस हमें होना चाहिए, क्योंकि मेरा मतलब है कि सिर्फ लॉस नहीं, मतलब प्रॉफिट और लॉस हमें दोनों भी होना चाहिए, ताकि हमारा स्वभाव समतोल रह सके। आपको अगर हर रोज प्रॉफिट होता है तभी भी आप नुकसान में एक दिन जरूर जाओगे, क्योंकि अगर आपको हर रोज प्रॉफिट होता है तो एक दिन लॉस होना ही है, और उस दिन अगर आपको थोड़ा सा भी लॉस होता है तो आपको वो सहन नहीं होगा, और उस दिन आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में अपना सारा कैपिटल गवा दोगे। इसीलिए हमें प्रॉफिट और लॉस दोनों होना चाहिए, लेकिन हमने तय किए हुए अमाउंट तक ही, उससे ज्यादा नहीं। तो ठीक है, आगे चलते हैं।
new feelings, I got some new feelings that make you uncomfortable. So bring out all the good in me, yeah. I see what I'll never be. 'Cause I got me some reason to look on my keys in the car that we're taking home. So won't you say guess now we're giving it a try. I like the way you describe it to people who won't go quiet. Cause every day I'm reminded of all the descriptions I could make. Wasted, don't know what I feel. Remind me cause it feels so real. Yeah, I got to repeat that I want you and me, pay no mind to what I'll ignore. Try not to live like I'm 17, cause you want what's under my skin. The door is open, but I won't